नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सहारनपुर की इस खबर ने सोचने को मजबूर कर दिया। एक मासूम बच्चा मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन एक मौलाना का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। मदरसे की दीवारों के अंदर इंसानियत हारती दिखी। जहां तालीम मिलनी चाहिए वहां जुल्म हुआ। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं लगती है, भरोसे और जिम्मेदारी की भी हार है। बच्चे की हालत ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। देखिए तस्वीर। सवाल उठता है, आखिर ये सब कब रुकेगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? और अब इस पूरी घटना को समझना जरूरी है। सहारनपुर के एक मदरसे के अंदर यह वारदात हुई, जहां एक छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटा गया। बच्चा अपने माता पिता को पुकारता रहा, लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन मौलाना ने अपनी हरकत नहीं रोकी। बताया जा रहा है कि बच्चा काफी घायल हुआ है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले। यह मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, यह उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है जहां बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। मदरसा एक एजुकेशन का जगह है। दीन की एजुकेशन मिलती है, इनके दीन की पढ़ाई मिलती है, तालीम दी जाती है इनको। लेकिन जब शिक्षक ही हिंसा करने लगे, ऐसे मौलाना जब इस तरीके की हरकत करने लगे, तब सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर आ जाता है। ये मामला भरोसे को तोड़ने वाला है और समाज के लिए चेतावनी जैसा है कि अब चुप रहने का समय नहीं बचा है। अब हर गलत पर खुलकर बोलना जरूरी है। क्या ऐसे माता पिता ऐसे मौलाना के पास भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को जो इस तरीके से मारता हो? शायद कोई नहीं। और यही कारण है कि आज हम इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मामला दबाई नहीं गई, गार्जियन के द्वारा चुपकी से इसको सहा नहीं गया, इसे उठाया गया और मौलाना के ऊपर कार्रवाई कराई गई। क्योंकि इस तरीके से पीटना किसी के बच्चे के साथ कहीं से भी जायज नहीं है, यह अपराध है। पुलिस ने दिखाई मौलाना को दिन में तारे। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया, बच्चे का मेडिकल कराया गया। तुरंत परिवार से भी विस्तार से बयान लिया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। कानून के तहत सख्त धाराएं लगाई गई ताकि आरोपी बच ना सके किसी भी तरह। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये, क्या इतना काफी है? क्या ऐसे दरिंदों पर इस तरीके की कार्रवाई और इतनी कार्रवाई काफी है, या फिर सिस्टम में और बदलाव जरूरी है ताकि इन्हें मैसेज मिले कि किसी का भी बच्चा बच्चा होता है, तुम्हारे मारने पीटने और दरिंदगी का औजार नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है वो। पहले भी मौलानाओं ने दिखाई है हैवानियत। अब बात करते हैं ऐसे मामलों की जहां मौलानाओं ने अपनी हदें पार की है। यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई है जहां बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट हुई, तो कहीं मानसिक दबाव बना करके बच्चों को डराया गया। कुछ मामलों में तो यौन शोषण तक की बातें सामने आई है। कई वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, आप भी वायरल वीडियो देखते होंगे, जो समाज के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक है। कई मामलों में पुलिस की जांच शुरू की गई और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कई बार सच्चाई दबाने की पूरी कोशिश भी हुई। परिवारों पर दबाव बनाया गया चुप रहने के लिए। स्थानीय स्तर पर समझौते भी कराए गए कई बार, जिससे पीड़ित को पूरा न्याय नहीं मिल पाया। एक और खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है, जहां अपराध होता है और फिर उसको दबा दिया जाता है। यह कहा जाता है कुछ नहीं है, समाज में बदनामी होगी, शांत रहो, कहां चक्कर काटोगे तुम जेल का, कोर्ट कचहरी का। यह दिखाता है कि समस्या समाज में है, बल्कि सिस्टम के अंदर भी कुछ खामियां जरूर मौजूद हैं, जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी हो चुका है, वरना ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे। चलेगा अब कानून का डंडा। कानून की नजर में यह सीधा और गंभीर अपराध है। भारत के कानून बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय दंड संहिता में इसके लिए कड़ी सजा है। बच्चों के साथ हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी इसे लागू हो सकता है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। पॉक्सो कानून भी कई मामलों में लागू किया गया, जैसे कि हमने पहले ही कहा
कि मौलानाओं के कई हरकत यौन हिंसा की तरफ भी रहा है, खासकर जब शोषण कई पहलू से सामने आते हैं। इन कानूनों का मकसद साफ और स्पष्ट है कि बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून का सही लागू होना है। कई बार जांच में देरी न्याय को कमजोर करती है, गवाहों पर दबाव भी एक बड़ी समस्या बनती है और लंबी कानूनी प्रक्रिया से परिवार टूट जाता है। इसीलिए जरूरी है कि कार्रवाई तेज और मजबूत हो ताकि आरोपी बच ना सके किसी भी हालत में और पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। तभी कानून पर लोगों का भरोसा रहेगा। मदरसे पर उठे सवाल, धर्म का पहलू भी इस घटना से जुड़ गया है। मदरसा एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जहां बच्चों को दीन की शिक्षा दी जाती है, तालीम दी जाती है। लेकिन जब वहीं से हिंसा की खबर सामने आती है तो यह पूरे समाज को गहराई से झकझोरती है। जहां दीन की तालीम देनी चाहिए वहां बच्चों को इस तरीके से पीटा जाता है। कई लड़कियों के साथ कई सारे और भी तस्वीरें सामने आई है। यह समझना जरूरी है कि यह धर्म का मुद्दा नहीं है, यह एक व्यक्ति की गलत सोच और हरकत है, लेकिन समाज में इसे अलग अलग नजर से देखा जाता है, जिससे तनाव और गलतफहमियां भी बढ़ने लगती है। और इसीलिए इस मुद्दे को बहुत संतुलन से उठाना भी होगा ताकि किसी भी समुदाय की भावना आहत ना हो और असली मुद्दा भी कमजोर ना पड़े। धर्म के नाम पर अपराध को छिपाना गलत है और धर्म के नाम पर पूरे समाज को दोष देना भी गलत है, लेकिन ऐसे मौलानाओं को भी टारगेट करना और उन्हें सुधारना, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना, ये कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि अब सवाल बच्चों की जान पर है। इसलिए फोकस जरूरी है, तभी समाज में संतुलन और शांति बनी रह सकती है और सही दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। मौलाना मदरसों के आड़ में चलाते हैं धंधा। कुछ मामलों में ये सवाल खड़ा हुआ है, क्या तालीम की आड़ में गड़बड़ियां छिपाई जा रही है? कुछ जगहों पर मौलाना पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, जहां मदरसों की आड़ में गलत काम सामने आए हैं। और यही नहीं, कई बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं तो हुई ही है और साथ ही साथ यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप भी लगे हैं कई मौलानाओं के ऊपर। सहारनपुर की घटना ने फिर से बहस छेड़ी है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों से कई खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई केस दर्ज हुए हैं मौलानाओं के ऊपर। कुछ मामलों में आरोपी मौलाना गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स ये दिखाती है और ये चीख चीख के बता रही है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कुछ संस्थानों में निगरानी की भारी कमी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी चिंता जताई है कि बच्चों की सुरक्षा पर और सख्ती जरूरी है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि शिकायत तंत्र कमजोर होने से मामले दब जाते हैं और पीड़ित परिवार डर या दबाव में चुप रहते हैं। यही वजह है कि सख्त नियमों की मांग बढ़ी है ताकि शिक्षा के नाम पर कोई अपराधी न छुपे और हर बच्चे को सुरक्षित माहौल मिल सके। कई ऐसे सोर्सेज हैं, उनके तौर पे कई रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस एफआईआर और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई, मीडिया ने ऐसे मामलों को प्रमुखता से दिखाई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट्स भी बताती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता ज्यादा है। कानूनी दस्तावेज और कोर्ट केस भी इसको साबित करते हैं कि जहां निगरानी कमजोर होती है वहां खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए जरूरी है कि हर संस्था जवाबदेह बने और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो। तभी ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है और शिक्षा के नाम पर हो रहे अपराध खत्म होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर समाधान क्या है? सबसे पहले संस्थानों की सख्त निगरानी जरूरी है। हर मदरसों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए। अचानक जांच भी समय समय पर होती रहनी चाहिए। बच्चों के लिए मजबूत शिकायत प्रणाली बनाई जाए ताकि वे बिना डर अपनी बात कह सके। माता पिता को भी ज्यादा जागरूक रहना होगा और बच्चों से खुलकर बातचीत करनी होगी ताकि कोई भी समस्या छिपी ना रह जाए। सरकार को सख्त नियम और गाइडलाइन बनानी होगी और हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। प्रशासन को भी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, तभी ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लग सकेगी और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। यह सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को मिलकर के काम करना होगा, तभी बदलाव संभव है और भविष्य सुरक्षित बन सकता है। बच्चा पुकारता रहा और मौलाना यहाँ पीटता रहा। इस पूरे मामले में सबसे अहम वो मासूम बच्चा है जिसने दर्द सहा और मदद के लिए पुकार लगाई। उसकी मानसिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ शारीरिक इलाज से बात पूरी नहीं होती है, उससे भावनात्मक सहारा भी देना बहुत जरूरी है ताकि वो इस डर और सदमे से बाहर निकल सके।
परिवार को उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा, समाज को भी उसका समर्थन चाहिए और ये भरोसा दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल परिवार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। अब इस मौलाना पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि एक उदाहरण बन सके। आगे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई भी होनी चाहिए और दोषी साबित होने पर कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तभी लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था पर बना रहेगा और एक मैसेज जाएगा कि अपराध का अंजाम तय है। अंत में यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की सुरक्षा पर अब कोई भी समझौता नहीं होनी चाहिए। राय दें कमेंट बॉक्स में। आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।